हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, सबसे पहले तो ये रीडिंग आप किसी का भी नाम लेकर देख सकते हो, ठीक है। और आज हम यही देखेंगे कि जिस भी पर्सन का आप नाम लेकर ये रीडिंग देखते हो, उनका आपको लेकर क्या सोचना है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं या आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो, आपकी नेचर कैसी है। तो ये सब सवालों को आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि किसी का भी नाम लेकर देखना है कि उनका आपको लेकर क्या सोचना है, कि आप किस तरह के इंसान हैं। गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। उसके अलग अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ग्रेटिट्यूड उस चीज़ को, उस पर्सन को जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या सोचते हैं ये पर्सन, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए इनर वॉइस, फाइटिंग, sorrow, morality, comparison। बॉटम ऑफ द डेक है टर्निंग इन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सोचना है इस पर्सन का। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ग्रेट फॉर्चून, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए एक्सपेक्टेशंस, वेल्दी मैन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सोचना है इस पर्सन का। फैमिली रूम, और बताइए क्या सोचना है इस पर्सन का। यूनिवर्स गाइड कीजिए। लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है जुडिकेशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या सोचना है इस पर्सन का। यूनिवर्स गाइड कीजिए। हार्मोनी, इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा, पेशेंस, बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है सेक्रीफाइस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये एनर्जीज बेसिकली उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। उसके अलग यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। हालांकि टैरो से भी कार्ड्स निकाले जाएंगे तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो जाएंगी। तो सवाल पर आते हैं कि इस पर्सन का आपको लेकर क्या सोचना है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन ना आपको एक ग्रेट फॉर्च्यून की तरह तो देखते हैं। इन्हें पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसकी लाइफ में जाएगा या जाएगी उसका लक उसका साथ देगा। पैसों को लेकर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इंसान आपको इस तरह से देखते हैं। चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा जानते हैं, इन्हें पता है कि आप जिस पर्सन के साथ, जिस फैमिली में रहते हैं, वहाँ पर वो फैमिली जो ग्रोथ करी है, उस फैमिली में जो पैसा आया है, स्टेबिलिटी आई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लक के बेसिस पर आई है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक ग्रेट फॉर्च्यून की तरह देखते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये आपको
इस तरह से देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। मतलब आपकी ऐसी सोच नहीं है कि आप अगले से चाहते हो कि वो आपकी ये इच्छा पूरी कर दे, वो इच्छा पूरी कर दे। आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपने किसी भी चीज़ को लेकर किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करी है। ये पर्सन आपको इस तरह से भी देखते हैं कि आप काफ़ी लवेबल पर्सन हो। आप जिसके साथ रहोगे उसे बहुत सारा प्यार दोगे, उसके ही बनकर रहोगे, उसके अलग किसी और को देखोगे नहीं, किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आना नहीं चाहोगे। यानी कि आप एक ट्रस्टेबल पर्सन हो, ऑनेस्ट पर्सन हो। आप ऐसे पर्सन हो जिस पर भरोसा करा जा सकता है रिलेशनशिप को लेकर, कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो डेफ़िनेटली ये पर्सन चीट करे या ना करे, लेकिन आप जैसा वफ़ादारी इन्हें कोई नहीं देगा, या आपसे जो वफ़ादारी इन्हें मिलेगी वो किसी और से इन्हें नहीं मिल पाएगी। उसके अलग ये पर्सन आपको इस निगाहों से भी देखते हैं कि इन्हें पता है कि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज़ इन आपने जो ठान लिया, जो आपने सोच लिया, वो आप उस पर पूरी तरह से अड़े रहने वाले पर्सन हो। फिर वो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, लेकिन आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन ये पर्सन आपको उस तरह से भी देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हो, और इंट्यूशंस की सुनने की वजह से ही आपका जो भी निर्णय होता है, आप जो भी डिसीज़न लेते हो, वो अल्टीमेटली सही और सटीक होता है। ये पर्सन आपको इस तरह से भी देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो पेशेंस भी कर सकते हो। जैसे होता है ना कि बहुत से लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो जो पेशेंस भी कर सकते हो, वेट भी कर सकते हो। मतलब आपको ये एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, एक लवेबल पर्सन की तरह देखते हैं कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगे, जिसकी भी लाइफ में जाओगे, जिसके साथ भी आप फैमिली में आओगे ना, आप अल्टीमेटली उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ लेकर आ जाओगे। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा धनवान होगा या होगी, यानी कि उसके पास हर तरह से, चाहे आपके लक के बेसिस पर, आपकी केयर के बेसिस पर, वो इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोथ करेगा या करेगी। ये आपको उस तरह से देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको उस तरह से भी देखते हैं कि आप ना, जहाँ पर चीज़ों को सैक्रिफाइस करना होता है तो आप जिद पर नहीं अड़े रहते, वहाँ पे अपना जिद्दीपन नहीं दिखाते, या फिर वहाँ पे ईगो नहीं दिखाते, बल्कि वहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस करके, चीज़ों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सैक्रिफाइस करने से भी बिल्कुल भी नहीं झिझकते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो न्याय चाहते हो और न्याय ही देते हो, यानी कि आपके मन में किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट देता है या देती है तो बदले में मैं भी उसे वही दूँगा या दूँगी। लेकिन अगर सामने वाले ने मेरे साथ गलत करा तो मैं उसे कटघरे में लाकर भी खड़ा कर दूँगा या कर दूँगी। तो आप उस तरह के इंसान हो। तो ये आपको उस तरह से देखते हैं कि आप ना इस चीज़ को लेकर, कि अगर किसी ने आपको गलत बोल दिया, किसी ने आपके साथ अनफेयर करा, तो वो चीज़ें आप ना झेल नहीं पाते हो। उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और उन चीज़ों के लिए आप फाइट भी करने लगते हो, ठीक है। फिर चाहे उसके लिए आपको किसी भी लिमिट तक क्यों ना जाना पड़े, बट आपको यहाँ पर कहीं न कहीं अनजस्टिस बर्दाश्त नहीं है, कहीं न कहीं आपको ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपको कुछ भी कह दे बिना मतलब के। आप ऐसे इंसान हो कि अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत नहीं करा, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं करा, तो डेफ़िनेटली मैं भी उम्मीद नहीं करती या करता। आप उस तरह के इंसान हो, ये आपको इस तरह से देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी है टर्निंग इन। अगर आपके साथ किसी ने नेगेटिव करा, नेगेटिव बात बोल दी, कुछ गलत बोल दिया, तो वहाँ पर आप फाइट करते हो, वहाँ पर आप चुप होकर नहीं बैठते हो। उसके अलग ये आपको इस तरह से भी देखते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ गए, जिसके साथ आप फैमिली में आ गए, तो आप उसके इस कदर हो जाते हो कि उसके दुख में आप रोते हो, उसके साथ रातों-रातों को जग कर बैठ भी सकते हो, उसके दुख में आप परेशान भी हो सकते हो, उसे सांत्वना भी दे सकते हो। लेकिन अगर इसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लोगे बजाय इस इंसान के लिए। तो ये आपको इस नज़रों से देखते हैं। ये आपको ये इस नज़रों से भी देखते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे जिस भी सिचुएशन में आपको जैसे भी ढलना है आप वैसे ढल जाते हो। आप उस चीज़ को लेकर अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करते, उस चीज़ को लेकर झिझकते नहीं हो। तो ये आपको उस तरह से भी देखते हैं।
इन्हें लगता है कि आप कुछ मामलों में ना कंपैरिजन बहुत करते हो, या तो अपना अगले से कंपैरिजन करते हो, तभी आप उसे कटघरे तक लाकर खड़ा कर देते हो, या फिर आप सिचुएशन का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को आप में थोड़ी कमी नज़र आती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन करने के चक्कर में कई बार चीज़ें ख़राब भी होती हैं। यानी कि जैसे आपके साथ होता हो कि आप इनको किसी और लवर्स का, किसी और पार्टनर का कंपेयर करके दिखाते हो, या किसी और की फैमिली के स्टेटस, अपने स्टेटस, इनकी जॉब और किसी और की जॉब, इस तरह से आप कंपेयर करके दिखाते हो। तो उस चीज़ को लेकर इन्हें लगता है कि हाँ, आप कंपैरिजन जो करते हो ना, उस चीज़ पर आप मात खा जाते हो। अदरवाइज़ आप में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो एक परफेक्ट इंसान में होनी चाहिए, एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ में होनी चाहिए। ओवरऑल ये पर्सन आपको परफेक्टली मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि देखो, हर एक इंसान परफेक्ट होता भी नहीं है। अगर कुछ चीज़ें आप में कमी है, कुछ चीज़ों को लेकर अगर ये चीज़ें आप में हैं, तो उस चीज़ को लेकर ऐसा नहीं है कि आपके साथ रिलेशनशिप या प्यार नहीं करा जा सकता, या आपके साथ एक फैमिली, एक परिवार नहीं देखा जा सकता। तो ये उस चीज़ को लेकर भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपकी छवि इस पर्सन की नज़रों में ये मुझे दिखाई दी है। टैरो से और देखते हैं तो और अच्छे से आइडिया होगा। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। तो सबसे पहले है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, किस तरह से देखते हैं ये इंसान। 9 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। सन, 6 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, यानी कि बैलेंस। आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी इंसान के साथ बैलेंस चाहिए होता है। ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं, यानी कि आपकी ये नेचर है कि भाई जैसा मैं कर रही हूँ, जैसा मैं तुम्हारे साथ ट्रीट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं बदले में वही एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ। वो चीज़ें हैं, ये इस तरह से आपको देखते हैं। आपको उससे ना 19 चाहिए, ना आपको उससे 20 चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं। फैमिली में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ फैमिली, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें देखी जा सकती है। एक परिवार, एक वेल्थफुल परिवार, क्योंकि आप जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी पर्सन की लाइफ में जाओगे, उसको अल्टीमेटली सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। पैसा, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, एक बेहतर फ्यूचर, वो सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपको एक परिवार की तरह देखते हैं। उसके अलग ये इनका आपको लेकर ये सोचना है कि किसी चीज़ को लेकर थोड़ा आप में ईगो है, यानी कि कोई आपके साथ ये है कि अगर आपको कहीं पर ये लगता है कि ये इंसान मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है या चाह रही है, मुझे पासे की तरह चलाना चाह रहा है या चला रही है, या मुझे शतरंज के मोहरे की तरह चला रहा है या चला रही है, तो आप उस इंसान को छोड़ने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते। वहाँ पे आप तुरंत उससे मूव कर जाते हो, उससे एज अ नेगेटिव सोचकर उसे अपनी लाइफ से पूरी तरह से एग्ज़िट कर देते हो। ये भी इस पर्सन का सोचना है, यानी कि इस पर्सन का आपको लेकर ये सोचना है कि आपको ना किसी का कंट्रोल पसंद नहीं है, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है, या किसी का आपके ऊपर हावी रहना आपको पसंद नहीं है, या किसी का आपको नेगेटिव बोलना, गलत बोलना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ पर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। वहाँ पर आप ये भी नहीं देखते हो कि इसके साथ इनका क्या रिश्ता है या नहीं है। आप बिना किसी कन्फ्यूज़न के उस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर कर देते हो, या खुद से उसकी लाइफ से दूर हो जाते हो। तो ये भी इस पर्सन का सोचना है। उसके अलग इनका आपको लेकर ये भी सोचना है कि आप ऐसे इंसान हो जो अपने आप पर बहुत काम करते हो, अपने से बहुत प्यार करते हो, यानी कि सेल्फ लव करना। तो हो सकता है आप जैसे पार्लर वगैरह में जाते हो, या अगर आप बॉय है तो जिम वगैरह, बॉडी वगैरह पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, या बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आप यूज़
यूज़ करते हो, यानी कि ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं जब भी आप किसी के सामने जाते हो तो आप ना अपनी लुक से ही अट्रैक्ट कर लेते हो उस पर्सन को। भले ही आप ब्यूटी वाइज इतने सुंदर नहीं हो, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, वो ही इंसान को ना अट्रैक्ट कर जाता है या कर जाती है। उसके अलग ये पर्सन आपको एक जॉली नेचर की तरह भी देखते हैं। आप किसी के भी सामने आते हो तो उसे खुश कर देते हो, वो माहौल खुशनुमा हो जाता है, या आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि सब खुश होने लगते हैं, सबको अच्छा लगता है आपके साथ बात करना, आपके साथ घुलना-मिलना। आप ऐसे पर्सन हो जो लाइफ़ को ना जीते हो, खुलकर जीते हो। ऐसा नहीं है कि घुट-घुट कर रहना, रिज़र्व रहना, वो चीज़ें आपके अंदर है। आप ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जो घुट-घुट कर रहते हैं। हाँ, लेकिन जब आपके साथ ये नेगेटिविटी हो जाती है, जब आपके साथ ऐसा होता है कि आपको बैलेंस नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो वहाँ पे आप उस इंसान को देखना भी पसंद नहीं करते हो। वहाँ पे आप पूरी तरह से अपने आप को रिज़र्व कर लेते हो, वो चीज़ें हैं। यानी कि ओवरऑल इस पर्सन का आपको लेकर ये सोचना है कि आपका ना आप ना थोड़ा कुछ चीज़ों पर बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा-सा आपका एग्रेशन दिखाई देता है। उसके अलग इस पर्सन का आपको लेकर ये भी सोचना है कि आप ना ऐसे पर्सन हो कि अगर सामने वाला या वाली आपकी तरफ वन स्टेप बढ़ाता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, अपनी दोस्ती को एक्सप्रेस करने में, तो आप उसकी तरफ बढ़ने के लिए 4 स्टेप बढ़ा सकते हो। लेकिन आप वहाँ पर एक मैच्योर पर्सन की तरह काम करते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हो। आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि पहला पहला कदम सामने से आए। अगर सामने से कदम आता है तो आप फिर 4 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहते हो। वो उस तरह के पर्सन हो आप। यानी कि अपनी तरफ से आप इनिशिएट नहीं लेते हो, हमेशा दूसरे की एक्सपेक्टेशन, दूसरे का स्टेप की आप रिस्पेक्ट करते हो, तो इस पर्सन का ये भी सोचना है। फिर उसके बाद आप उसके सामने कहाँ की ईगो, कहाँ का रिस्पेक्ट, वो सब चीज़ें साइड में रखकर अपनी ईगो को छोड़-छाड़ कर आप उसके साथ नई शुरुआत करने में भी बिल्कुल नहीं झिझकते हो। मेहनती आप बहुत ज़्यादा हो, इस पर्सन का आपको लेकर ये भी सोचना है। विथ दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स किसी भी चीज़ को लेकर हो, एज़ एन कि आप ऐसे नहीं हो जैसे आलसी इंसान होते हैं, या फिर काम करने से जी चुराते हैं, या फिर अगर काम नहीं हो रहा होता तो फिर उस चीज़ से जी चुराने लगते हैं। आप ऐसे पर्सन नहीं हो क्योंकि आपका पेशेंस लेवल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है आपका पेशेंस लेवल, तो आप ना वहाँ पे काम करते हो। आप उस चीज़ को, भले स्लो हो रहा हो, भले देर से हो रहा हो, लेकिन आप मेहनती इंसान हो, तो ये आपको उस तरह से भी देखते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना कन्फ्यूज़न में जल्दी भी आ जाते हो, ठीक है? जैसे अगर आपके कान में किसी ने कुछ कह दिया, गलत कह दिया या नेगेटिव बोल दिया, तो वो चीज़ें थोड़ा आपको परेशान कर जाती हैं। वहाँ पे आप थोड़ा-सा डगमगा जाते हो, या फिर किसी ने आपसे कोई बात कह दी तो तुरंत आप उस बात को ईगो पे ले लेते हो, तुरंत उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो। तो उसकी वजह है आपके कन्फ्यूज़न, या उसकी वजह है थोड़ा-सा आप जल्दी गुस्से में आ जाते हो, एग्रेसिव आप जल्दी हो जाते हो। तो इस पर्सन का आपको लेकर ये भी सोचना है, ठीक है? तो ओवरऑल ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं जब भी जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओवरऑल जितना आपसे रेजोनेट करे आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आपको छोड़ देना है। बट देखते ही आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह है, कि ऐसा नहीं है कि आप, जैसा होता है ना लुंज पुंज से होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अगला उन्हें क्या बोल के चला गया या चली गई, कोई उन पर जोक क्रैक करके चला गया या चली गई, और आपको पता ही नहीं है कि उसने क्या कह दिया, क्यों कह दिया, किस इंटेंशन से कह दिया। उन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत मैच्योर हो, आप समझ रहे हो कि अगला अगर डबल मीनिंग भी बोल रहा है या बोल रही है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से भाप जाते हो, या देख कर आप समझ जाते हो कि इस पर्सन की नीयत कैसी है, इस पर्सन की बोलने का इरादा क्या है, बोलने का इंटेंशन क्या है। ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से भाप जाते हो, ठीक है? तभी तो यहाँ पर जस्टिस, जुडिकेशंस, ये सब चीज़ें आई हैं कि आप बैलेंस से किसी भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं, ठीक है? चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो बात रही कि आपको किस तरह से देखते हैं। यहाँ पे है मोरल, रेड, एस्केपिस्ट।
देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो, आप तुरंत किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो। अगर कोई आपके साथ गलत कर देता है, गलत बोल देता है, तो आप ना उसे तुरंत माफ़ नहीं कर पाते हो। ये भी इस पर्सन का सोचना है, क्योंकि ये चीज़ें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इन 3 कार्ड्स के थ्रू पता चल रही हैं। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है कि देखो, जो भी हालात हैं, जो भी लोगों का सोचना है, जो भी जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसका सोचना उसकी तरफ है। लेकिन आपको एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है, आप अपने आप में अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, बजाय लोगों को, बजाय जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। क्योंकि बेसिकली आप अपने को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो आप ज़्यादा खुश रहोगे, और अगर आप लोगों की ज़्यादा सोचोगे, सुनोगे, या उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो कहीं न कहीं आप यहाँ पर परेशान रहोगे। और आपकी नेचर ऐसी है कि आप तुरंत किसी को माफ़ नहीं कर पाते, या फिर आपकी ये नेचर है कि आप किसी का सुना हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो बिल्कुल आपके लिए ये गाइडेंस बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि भई देखो, अगर आप किसी और को प्रायोरिटी दोगे और उस पर्सन ने आपको कुछ गलत बोला, कुछ नेगेटिव बोला, तो अल्टीमेटली आप अपने आप को ही दर्द दोगे, तकलीफ़ दोगे। तो उसके बजाय अपने आप पर ज़्यादा फ़ोकस लगाए रखो। उसके अलग यहाँ पे कम होम टू योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को हमेशा से कंफर्टेबल बनाए रखो। ये मत उम्मीद करो कि भई मुझे उसके लिए बदलना है, मुझे उसके लिए ये करना है, मुझे इसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो जैसे हो वैसे ही बने रहो। अगर अगला आपसे प्यार करता है, अगर अगला आपके साथ रहना चाहता है या चाहती है, तो वो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करे। किसी और के लिए अपने आप को बदलने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप सही में ऐसे हो तो पूरी तरह से परफेक्ट इंसान हो, ठीक है? तो हालाँकि आपके पर्सन को भी यही लगता है कि आप एकदम परफेक्ट पर्सन हो, हस्बैंड वाइफ मटेरियल हो, उन्हें ऐसा ही लगता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, इसके मामले में आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।